हेलो, राम राम सभी भाई अन्य। तो आज संडे है, मैं और आकाश जा रहे हैं मोहन बाबा पे। बहुत दिन से सोच रहे थे पर जा नहीं पा रहे थे। वैसे प्लान तो खाटू श्याम का भी था, बट योगी और मन्नू की वजह से ना कुछ डिले हो गया है। अब शायद बाद में जाएंगे वहाँ पे खाटू श्याम तो। बट आज मैं और आकाश जा रहे हैं मोहन राम पे। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 9:30। आकाश ने मुझे प्रॉमिस किया था 8:30 का। 9:30 बज गए, 1 घंटा डिले है। और आ रहा है वो, अभी तो चला है घर से। आएगा जब बैठेंगे फिर चलते हैं। अभी अभी बिना खाए जा रहे हैं, वहीं पे देखेंगे क्या खाना है, क्योंकि पहले सोच रहा हूँ कि बिना खाए पहले दर्शन कर लूँ। और चलो आगे दिखाता हूँ पूरा। मेरे को आधा किलोमीटर भगवा के अब ये आया है, यहाँ पे रोड पे खड़ा है। ये नहीं घर लेने आ जाऊँ, ठीक है जी। मेरे देखो इतना सारा सामान है मेरे हाथ में, चार्जर। खोल दे भाई। देखो। हाँ भाई, ठीक हो? हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड। हाँ अरे इतना लेट करा दिया। अब हो गई तो हो अरे गई, क्या राम। कह सकते हैं भाई। चलो भाई, चले बोल बाबा मोहन राम की जय। जय। ये चल दिए हैं हम। ये मेरे घर से बाहर का जो रोड है, तिगांव रोड, वो है। आधा किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ इसके चक्कर में। ये घर लेने नहीं आता मेरे को। बाकी आज सारा रास्ता कवर करेंगे। पहले तो ये डिसाइड करना जाना कहाँ से। 3-3 4-4 रास्ते हैं वहाँ जाने के लिए। आप बताइए पहले जल्दी, गूगल मैप में ये देखते हैं कि सबसे इजी रास्ता कौन सा। वही है उसी अपना में नंगा वाला। नंगला वाला यार भीड़ बहुत हो रही है सेम उसमें। रखना। बहुत जाम होगा उसमें। एक तो वैसे ही लेट जा रहे हैं, जाना हमें सुबह सुबह चाहिए। लेट हो मौसम जा रहे अच्छा है हैं। भाई। मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन ना उमस बन रही है बहुत ज़्यादा। गर्मी अब भी है। थोड़ी सी ऐसा हवा नहीं चल जाएगी ना, थोड़ी सी हवा चल जाए तो सारी ठीक हो जाए। बस खत्म हो जाएगी फिर। बट मौसम का ही पता नहीं चल रही। रोज शाम को आंधी आ जाती है, थोड़ी सी बूंदे पड़ जाती है। मैं गाड़ी डेली सोच रहा हूँ धोऊं। गाड़ी नहीं धुल के दे रही भाई मेरी, डेली गंदी हो जाती है। मेरी बहुत गंदी हो रही थी, आज तो ये बढ़िया। बट चलो, अब पता नहीं कब तक साफ रहेगी, चले कह यार। नहीं सकते। पता 6 दिन ऑफिस में काम कर करके ना दिमाग जो अब हमारा प्लान है कि पैनिक हो जाता है ना, एक संडे वो छोड़ के एक एक संडे संडे, कहीं आसपास का वो कहीं तो- संडे को ऐसे जाके ना थोड़ा रिलीफ मिल जाता है कि हाँ दुनियादारी देख के, कि हाँ दुनिया में भी हमसे हमारे जैसे हमने लोग भी सोचा हैं। है कि मतलब जैसे हम महीने सोचते हैं के कि हम अकेले ही हैं। 4 संडे हैं तो 4 में से हम 1-2 संडे कहीं बाहर जाएं यार, ऐसे ही मतलब मंदिर वगैरह घूमने। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी सी हमारे अंदर भक्ति भी बनी रहती है, क्योंकि आज के टाइम में ना रावण जाता है राम से। कुछ दिन से ना इसके अंदर भक्ति कुछ ज्यादा बढ़ गई है, पहले नहीं जाता था ये पे भी। देखो मैंने बहुत चीजें ऐसी देखी हैं और हमको जिससे मुझे पता लगा। इस संडे का जो सबसे ज्यादा धोखा दिया है वो दिया है मन्नू और योगी ने। बट कोई तो नहीं, उनका संडों कोई से ऐसा- चल रहा था कि भैया खाटू श्याम जाएंगे चारों। उनका कोई नहीं। उसके बाद हम भी इसे नहीं उसके बाद उनके करेंगे, कुछ बट अर्जेंट काम आ गए हैं। मन्नू- पता नहीं क्या क्या अर्जेंट काम है मन्नू का उनके। डिसाइड था, बट योगी का अपना डिसाइड नहीं था। दैट्स व्हाई मन्नू। और हाँ, पिछले व्लॉग में ये कह रहा था ना कि भाई मेरे को ड्राइव नहीं करने देता, मेरी गाड़ी खुद चलाता रहता है। ये देख लो, आज पूरे रास्ता ही चलाएगा। नहीं, मैं इसे आज मैं दूंगा। चला ही नहीं बट रहा। मैं आज हवा- मैं ऐसे आलती पालती मार के बढ़िया बैठूंगा। ये चलाएगा, ये चला के लेके जाएगा, चला के लेके आएगा। आज ये इसको पूरा रास्ता चलवाऊंगा। आज मैं इसकी ना पूरी करवा दूंगा कसर, जो इसने उस टाइम पे बोला था ना मुझसे, मुझे चला नहीं देता ये। ड्राइविंग का कोर्स करवा देते। हाँ, हालांकि ये अपनी मर्जी कहीं कहीं ऐसे ऐसे दूर दूर चला जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पूरे टाइम घूमता ही रहता है ये गाड़ी में। पर कोई बात नहीं, मेरे साथ फर्स्ट टाइम जा रहा है तो चलो आज। फर्स्ट टाइम को अरे मतलब चला गया भाई। फर्स्ट टाइम मैं चलवाऊंगा इस पे पूरे रास्ते। अच्छा, अभी बता सुन, इसमें ना बहुत आलसी है वैसे। हमारी फिल करवानी है ये। चलो आगे दिखाता हूँ। ये ऐसे ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे, जो ट्रैक्टर वाले ट्रक वाले ना जो रास्ता रोक धीरे धीरे चलते हैं, जाने नहीं देते। देखो इसको पता है हॉर्न बजा रहे, पर ये जाने नहीं देगा हमें। और इसको कुछ कह देंगे। ये देखो आजा, सामने आजा। चलो आगे का रास्ता कवर करते हैं फिर।
एक बार मन्नू योगी को भी कॉल कर ले, अगर वो फ्री हो तो चल देंगे, ना तो मैंने मन्नू से तो पूछा लो शाम को। ठीक है। कौन कहेगा हम फरीदाबाद में हैं अगर ऐसे रोड ना हो। भैया ये सोना रोड है, यहाँ जब भी आओगे यही मिलेगा। गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, यहाँ रोडों पे पानी भरा मिलेगा। ये है जी थोड़ा सा आगे जहाँ देख रहे हैं ना, कट आपको दिख रहा होगा, ये है पाली गांव। पाली गांव का कट है। और यहाँ से राइट हो जाते हैं तो गुड़गांव की तरफ रास्ता निकल रहा है। अगर लेफ्ट चले जाते हैं सीधा सीधा तो ये जा रहा है सोना। सोना से निकल के हम निकलेंगे सीधा तावड़ू से होते हुए मोहन बाबा पे। यहाँ पे लिखा हुआ है जी धीरे चले, रोड ही ऐसे धीरे चलना पड़ेगा। चलो जी टाइम हो गया है 10:10। आधा घंटा लग गया यहाँ आने में। हे राम, पेट्रोल पंप की हालत पता नहीं कैसी सही है गलत है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मतलब कहीं रुक रहे हैं ना, एक हवा भरवाने के लिए वो नहीं मिल रहा। पंप जो होता है ना, बहुत सारे पेट्रोल पंप पे रुक लिए। अब ये एक और पेट्रोल पंप आ रहा है HP का, इस पे देखते हैं है या नहीं। इसके 1 या 2 टायर में पता नहीं हवा थोड़ा सा ना कम है, वो एक बार चेक करवा लेते। मशीन इस पे भी नहीं है तो सही, पर पता नहीं चल नहीं इस पे भी नहीं चल रही। चलो वैसे ही डलवा लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ऐसा नहीं है कि ये रोड चलता नहीं है, चलता तो खूब है। पेट्रोल पंप वाले पता नहीं कैसे, आज संडे है उसके वजह से खाली पड़े हैं। मशीन बंदी बढ़ी है एकदम, हवा भी ना है, बहुत बढ़िया। ये है जी मोहताबाद का गांव। इसके 2 रास्ते हैं, एक तो ये वाला है, ये पुराना मोहताबाद एक गांव है उसके लिए, एक आगे नया है। यहाँ से दोनों रास्ते जाते हैं मन्नू और योगी के घर के लिए। हम ये जा रहे टोल को मार, ये यहाँ से टोल बचाने के चक्कर में ना अब यहाँ से राइट हो रहे हैं। ये सीधा चला जाएगा, इतना टाइम नहीं है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अंदर से जाएं, हम सीधा टोल से ही जाएंगे। चले तो जाते और ये जाते पर अगर मन्नू योगी को लेना होता तो ऐसा हमारे तो पूर्वजों का काम है। मेरे पूर्वज थे, उनका गांव था मोहताबाद। तेरे पूर्वज यहाँ कैसे आ गए भाई? मतलब हमारे दादाजी कहते थे कि उनके पिताजी बताते थे कि एक टाइम था जब वो भी मोहताबाद रहते थे, तो अच्छा। ऐसे ही वो चले गए घूमते तो उन्हें 40 रुपए का टूल है, जगह मिल गई। इस साइड से इस साइड। उन्होंने वही जमीन खरीद के वहीं अपना बसा लिया। अच्छा, मतलब तुम एग्जैक्ट वहाँ के नहीं हो? जो कौन सा गांव तुम्हारा? मेहताब नगर। अच्छा चलो जी, तो हम वहीं के ही हैं भाई। हाँ तुम्हारे दादा तो वहीं के ही होगे ना। तो दादा नहीं, तेरा जन्म तो वैसे यहीं हुआ बल्लभगढ़ में मेरी तरह। मैं भी अपने गांव का नहीं हूँ, मैं तो गांव बस जाता हूँ, हालांकि मेरा जन्म तो बल्लभगढ़ में, मेरा गांव तो बल्लभगढ़ हो गया। ये है जी टोल मोहताबाद। आजकल टोलों पे पेट्रोल पंप पे ना लेडीज़ काम करने लग गई हैं। मतलब इनका कहना है कि ये दोनों बराबर हैं आज की डेट में। लो जी टोल खुल गया। सरकार तो साडी देखा हमने कहा था ना कि हम मोहताबाद के नाम से, हम मोहताबाद
बात कही है। यहाँ से एक और रास्ता जा रहा है, ये यहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ता है इनके गाँव घर के लिए ना। ये मन्नू हाँ जो कि घर का बनवा रहे हैं वो। रोड बन रहा है यहाँ से। अब चलो अब थोड़ा खींच के चलते हैं यार, लेट हो गए, 10:30 हो गए हैं भाई। Oh my God। मेरा थोड़ी गाड़ी दबी से चल रही है ना, गाड़ी मजा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में। इसके हवा की वजह से ना गाड़ी इसको लग रहा है थोड़ी सी ना दब के चल रही है, इस तरफ ला रहा है ये तो। और हवा कहीं मिल नहीं रही है हमें। ये तो बदतमीज सोना ही चलवाएंगे। सो गया था क्या? यार ऐसी बदतमीजी चलाते हैं यहाँ पे सब। चलो जी चलते हैं आगे। ये जी पहाड़ थोड़े बहुत यहाँ पे सोना की पहाड़ी है ही। तो वेदर बड़ा अच्छा हो रहा है आज। अरे भाई मत करो ओवरटेक। क्यों ना करो, फिर ऐसे चलाएगा। और वो हवा है शायद इस पर। ना चल यार, यहाँ पेट्रोल पंप बड़े दुखी कर रहे हैं यार, मतलब इन पे हवा नहीं है यार, इन पे किसी पे भी। रात भर सुबह शाम यहाँ पे ट्रक चलते हैं, पर आज तो कुछ खा भी नहीं सकते रास्ते में कुछ लेके। क्यों यार दर्शन कर लें पहले, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। बता, मैंने सुबह बनाना शेक पी लिया तो मैंने पाप कर दिया। अरे पाप तो ना करो, चलते फिरते हैं रास्ते में कुछ ऐसा खाना हो ऐसे भी हाँ, वो गंदगी ठीक है, मिल वो रहा है आपकी यार। बात हो सकता है कि बाबा को बढ़ता। मैंने भी सुबह से कॉफी पी है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाबा के नाम को। वो भी आज पता नहीं मुझे किस्मत से मिल ही गई, वरना कॉफ़ी तो मैं डेली पीता भी नहीं हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, वो भी ऑफिस जाके। माय गॉड, ब्लैक कॉफी। आज दूध वाली मैंने कॉफ़ी पी है, और हर संडे, मतलब संडे को तो मैं एक पी ही लेता हूँ, लो शुगर की। चीनी मत खाया करो यार, चीनी बड़ी बुरी है। मैं तो 1-2 दिन पहले मैंने ऑफिस में ना वो पी लिया था रूह अफ़ज़ा का पानी, 1 गिलास पिया था, और उससे मेरी इतनी एसिडिटी हुई। चीनी बहुत बेकार चीज़ है यार। एसिडिटी शुरू से झेलती कहाँ है चीज़ें। पता नहीं लोग कैसे पी लेते हैं इतनी मीठी मीठी चाय, मीठा पानी। भाई मुझसे नहीं चलता यार ये। मुझ पर डाइट वाली चीज़ कितनी खिलवा लो वो खा लूँगा आराम से। ये जो ऑयली खाना ये नहीं चलता मेरे से। मिल सकती है तो सही, चल तो रही है मशीन चल तो रही है, खुद ही डालनी पड़ती थी। है अरे आ जाओ भाई, देख सुन भी ना रहे हैं। ये लो जी सेल्फ सर्विस। अरे जाके देख पहले पल्लंग क्या मुझे मैं या एक बार रुक जा। 36 पे है, कैसे होगी नीचे लेस और ज़्यादा होगी रे। अरे कम होगी। हाँ रुक जा। ये क्या हो रहा है? लेस 35 हो गया। हाँ डाल 24 या में निकल रही है हवा। ढंग से लगाना है, ढंग से सेट कर, लगा के छोड़ दे। हाँ 27 29 तो 35 तो आएगी, फटना क्या है हमें। देख लो जी यहाँ के रोड, ये इंडियन ऑयल है। देखो यहाँ पे खुद सर्विस करनी पड़ रही है, यहाँ पे खुद हवा भरनी पड़ रही है। चलो हवा भरवा लूँ फिर ब्लॉग बनाऊँगा, वरना ये मुझसे लड़ेगा कि इस चीज़ का भी ब्लॉग बना रखा तुम्हें। यही डिफरेंस है भाई शहर में और गांव में। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आधे पे तो हवा नहीं है, आधे पे हवा है तो खुद डलवाओ। शहरों में सर्विस मिल जाती है कि वो कम से कम डाल तो देते हैं। दिक्कत ये है कि मैंने ना, आपको लास्ट व्लॉग में देखा होगा जब हम वहाँ गए थे मनाली, तो मैंने इसके चारों टायरों में वो नाइट्रोजन फिल करवा दी। अब नाइट्रोजन हर जगह तो मिलती नहीं है, और इसको टाइम नहीं मिलता भरवाने का, ये बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। और अब उस रास्ते से आगे जिस रास्ते पे नाइट्रोजन का एन भी नहीं है, हवा ही नहीं मिल रही, नाइट्रोजन तो तब मिलेगी। अगले टाइम चलो देखते हैं
क्या हुआ है, एक ही टायर में हवा भर पाई है उन्होंने, पता नहीं पीछे से ना हवा काट दी। डीजल तो हमने पहले ही। अरे तो एक बात बता, तू सेक्टर 3 से आया, तूने वहाँ क्यों नहीं डलवाई? वहाँ नाइट्रोजन थी नहीं ना। अरे यार, सेक्टर 3 में इसने डीजल डलवा लिया, यहाँ पे डीजल डलवा नहीं रहा, तो ये चौधरी बन रहे जी, हम तो नहीं देंगे यार। इन्होंने पीछे से काट दी होगी, वरना एक ऐसे थोड़ी की भी एकदम से बंद हो गई। बड़े बेकार लोग हैं यार, बड़े बेकार लोग हैं। चलो कोई नहीं, इतनी फर्क नहीं पड़ता। डीजल गाड़ियों पे क्या फर्क पड़ रहा है इनका? डीजल गाड़ियों पे तो भक्ति रहती है। मेरी पेट्रोल वाली होती ना तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है उसमें। यार पेट्रोल वाली गाड़ियों का ना इंजन सुधारना चाहिए, बड़े बेकार है। ओवरटेकिंग करो, कुछ भी करो, या तो लो फिर बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी बेकार है, कोई फायदा नहीं। एग्जांपल स्कॉर्पियो। हाँ, स्कॉर्पियो आप तो लोगों को बताना स्कॉर्पियो तो चाहता हूँ, गाड़ी निशान अलग की है। बहुत जल्द स्कॉर्पियो आने वाली है। हाँ प्लान कर रहा हूँ स्कॉर्पियो एन का, लूँगा जल्दी, क्योंकि ना एक वो है ना दिल में, एक वो इच्छा जग जाती है ना जब, तब वो इच्छा जब तक मेरी पूरी नहीं होती, मेरा ऐसा हो जाता है कि यार लेनी है, जब तक मैं चीज़ ले नहीं लेता। और इसने जगवा दिया कुछ ज़्यादा ही। अपन तो लेंगे क्लासिक। इसको मैं लेने नहीं दूंगा क्लासिक, मुझे सबसे गंदी गाड़ी लगती है क्लासिक। इसको अगर दिलवाएंगे तो या तो ब्रेजा का टॉप मॉडल, 3 गाड़ी है इसके, उसके ब्रेजा का टॉप मॉडल और थार रॉक्स लेंगे या फिर स्कॉर्पियो है। क्या अब क्या है, चलना सीधे यार। ये इसने बड़े कर दिए यार, लेट कर दिए। पता है ये रास्ता कवर नहीं हो गया यार, हम पे बताओ, ये आधे घंटे का रास्ता है। पल वाली की सड़क पे दोहरा है। यहाँ से भैया लेफ्ट हो जाएंगे तो ये जा रहा है गुड़गांव टू पलवल, और राइट हो जाएंगे तो ये जा रहा है सोना। सोना से निकल के लोग गुड़गांव भी जाते हैं जॉब वगैरह के लिए। आज इस रोड पे भीड़ कम मिलेगी क्योंकि संडे है, लोग अपने घर पे रेस्ट कर रहे होंगे। वैसे तो बहुत बिजी रोड है। अब आएंगी पहाड़ियाँ हैं। अभी तो बहुत दूर है, अभी तो सोना पहुंचेंगे। सोना पता नहीं कितनी दूर है, सोना लिख रहा है पे। हाँ तो 4-5 किलोमीटर बाद है। देखो जो ये रेल आ रही है ना, ये हमारे घर के पास से ही आ रही है। ये मुंबई से आ रही है भाई। कौन से? रेल की पटरी। तो ये हमारे वहीं से ही आ रही है ना। मुंबई से आ रही है, मुंबई से तुम्हारे घर के बगल में से जा रही है, मतलब इनके घर नहीं जा रही। हाँ 200-300 मीटर नहीं, आपको लग रहा होगा कि मुंबई से इसके घर आ रही है, तो इसके घर नहीं, वो वहाँ से निकल के ना पता कहाँ जा रही है, आगे जा रही है वो मेरे ख्याल से हरिद्वार तक। मुंबई टू हरिद्वार तक का ट्रिप है इस रेल की पटरी का। डबल डेकर जो नया बना है ना, ये सिर्फ उसके लिए बना है, माल ढोने के लिए, माल गाड़ियों के लिए। डबल डेकर वाली चलेंगी इस पे। रात को सोते टाइम एकदम से हो जाती अरे राम, मौसम बड़ा अच्छा कर रखा है यार मोहन राम ने। बस ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा सा मौसम बना है। ये पता नहीं हमने चश्मे लगा रखे उस वजह से लग रहा नहीं पर है। उतार रखे हैं। अच्छा हाँ, इसने उतार रखे हैं, मैं भी उतार के देख लेता हूँ एक बार। हाँ सही है यार मौसम, इन चश्मों में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब बस ये है कि हल्का सा ब्राउनिश आ रहा है। मजा आ रहा भाई चलाने में आज, तो दिक्कत तो नहीं है आज। अरे अपने को क्या दिक्कत है। हाँ देखो मैं बैठा हूँ मस्त यहाँ, पैर चप्पल उतार के मस्त। धोखा दे गया एकदम से, मोड़ दिया इसको। यार गलत आ गए, मैं इससे बोल रहा था गुड़गांव से चल। गुड़गांव ये रास्ता थोड़ा सा कंजस्टेड सा है, इसमें चलाने में ना हम प्रो ड्राइवर, हम हैवी ड्राइवर हैं, हमारी गाड़ी नहीं चलती 100 से नीचे, हमारे लिए रोड है ही नहीं है। हम तो एक हाथ को लेके चलते हैं गेल। ये देखो भाई आप देखो ये यहाँ पे ब्रेकर देखो यार, रोड कम है ब्रेकर ज्यादा है। चलो ब्रेजा गाड़ी में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, एक हाथ ब्रेकर तो हम ऐसे ही कुदा देते हैं। बलीनो होती तो हिल जाती बड़ करती हो, उसको मैं ही चला सकता हूँ। वो इनको मैं इनका पता देता क्यों नहीं हूँ,
पता हाँ मैं रीज़न बताता हूँ, मैं कायदे से ना उसका रीज़न बताता हूँ, मैं इनको देता क्यों नहीं हूँ। रीज़न ये है कि मन्नू के पास है वो क्रेटा, इसके पास है ब्रेजा, ठीक है, और योगी को थोड़ा बहुत दे देता हूँ क्योंकि योगी के पास भी बलिनो ही है, तो उसको थोड़ा पता है कि किस टाइप से निकालनी है। ये कुदाते हैं क्योंकि इनकी थोड़ी सी ऊंची गाड़ी, ये देखते नहीं है, ब्रेकर थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे देखते नहीं है, ये हमें देख के जानी पड़ती है भैया, हमें पता है ना कि भाई वो कैसे निकलेगी। आज सब्जी का पानी बट रहा था सर। यस, आते टाइम पियेंगे ना, पहले बाबा के दर्शन कर ले। ये रीजन है, मैं इस वजह से खुद चलाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इनको दे दी ना तो गड्ढों में आवाज आएगी बड़म। मैं चलाऊंगा थोड़ी सी आवाज, थोड़ा निकाल लेता हूँ आराम से, ये नहीं निकालते, ब्रेक पे पैर ही नहीं रखते। ये इनको आदत लग रही है ब्रेजा की, क्रेटा की। ब्रेजा में तो चलो फिर भी थोड़ा है कि मारुति गाड़ी है, बॉडी लाइन थोड़ा सा कम है। क्रेटा में तो बैठ के मन्नू ब्रेक ही नहीं मारता, इसलिए हम महिंद्रा पे जाना चाहते हैं। और अरे मनाली वाले रास्ते पे क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए हमने बस 10 या 15 मिनट के लिए मन्नू को चलाने को दे दी। मन्नू है हैवी ड्राइवर, प्रो ड्राइवर, उनकी गियर ही नहीं उतरती। गियर उतर जाती है तो चढ़ती नहीं है, चढ़ जाती है तो उतरती नहीं है। आरपीएम 3-4 हम उसको बताते हैं भाई गियर लगा, भाई गियर डाउन कर। ये तो उसके आरपीएम पे ध्यान रखता, मुझसे कह रहा साइड में बैठा देखिए इसके भाई साहब प्रो ड्राइवर हो वो रेस पे पैर रख के भूल जाता है, वो रेस उसका रेस पे पैर है। और वो पता वो एक्चुअली क्या है कि वो थोड़ा सा बातों नहीं ज्यादा है, और योगी के साथ और बैठ जाता और योगी उसको बातों में लगा लेता और फिर वो गियर लगाने भूल जाता और गाड़ी हूं करती रहती। फिर पीछे से हम बताते हैं भाई गियर डाउन कर ले, भाई गियर लगा ले। भाई ये है रेड लाइट सोना वाली, इससे राइट हो जाए तो शायद, मैं कभी गया नहीं इस रोड पे वैसे, पर मुझे अंदाजा है कि यहाँ से ना ये गुड़गांव के लिए जा रहा है, और ये वाला रास्ता कहाँ जा रहा है मुझे पता नहीं है, शायद सोना के अंदर ही कहीं जा रहा होगा, मैं कभी गया नहीं हूँ। चल रुक जा रहने दे, इसका भी ध्यान ना बातों में लग जाता है ना, निकल जाते हो। चलो थोड़ी देर खड़े होते हैं रेड लाइट पे, फिर निकलेंगे इस पे। निकल जाते हैं, पर निकलने पता क्यों नहीं दिया मैंने, देखो ये जो मिसाइल लग रहे हैं ना यहाँ पे, ये इनकी वजह से ये ऐसे तगड़े चालान काट के देंगे हमारा, साइड से फोकस मार के देंगे हमारी नंबर प्लेट पे। घर चालान आएगा ना फिर मज़ा नहीं आता जाने का, फिर ऐसा दुख सा उठता कि यार क्या करा। कोई नहीं, थोड़ा लेट सही। बोलो, हमें सामने पहाड़ी है ना? हाँ सामने थोड़ी सी पहाड़ी है, लोग आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। हाँ बहुत लोगों की फोटो वीडियो है यार। नहीं हम तो भाई व्लॉग बना रहे हैं, हम फोटो वीडियो नहीं खिंचवा रहे, हम तो ब्लॉग बना रहे हैं। चल देश ट्रक के बीच में। अरे ये इनका कटेगा भाई, तुम्हारा कटेगा, टेंशन ना लो भाई, तेरा भी कटेगा, पीछे ले ला। ये रास्ते थोड़े ना जयपुर की याद दिलाते हैं, जयपुर में है ऐसे स्टिफ रास्ते, छोटे पहाड़। ये देखो कपल बैठे हैं यहाँ पे। अब हम तीसरी गियर पे ही चढ़ाएंगे, चौथी लगाएंगे नहीं। ये देखो पूरा सोना गांव। अच्छा भी हुआ है, ये देख, ये प्रो ड्राइवर है देखो। एक तो यार इसकी गाड़ी का पता नहीं क्या हिसाब है, चार्जर मेरी गाड़ी में बढ़िया चल जाता है, इसकी गाड़ी में लगा तो चलता ही नहीं है, मेरी फ़ोन में बैटरी नहीं है। इसके आधा व्लॉग अब इसके फ़ोन से शूट करना पड़ेगा, फिर मैं दूंगा नहीं, और ये फिर कई दिन तक मुझे देगा नहीं, और फिर मैं इसका वेट करता रहूँगा, फिर ये देगा जब मैं एडिट करके ब्लॉग डालूँगा। क्या सीन बहुत अच्छा भाई, बहुत तगड़ा सीन है, मौसम भी अच्छा हो रहा है आज। बाइकों के लिए बड़ा है यार, डेंजरस रोड है। गाड़ी तो फिर भी चलो निकाल लें, सेफ्टी है थोड़ा सा भाई, थोड़ा एंगल सेट ना हो तो माफ़ करना। चार्जिंग पे लग रहा है तार, थोड़ा सा ना
छोटा क्योंकि दूसरे फ़ोन में भी लगा रखा है, इस वजह से मना कर रहा था मैं यहाँ आने के। यहाँ ना इतना कंजस्टेड रोड है ये, अब तक पहुँच जाते हैं हम, अब तक दर्शन कर लेते हैं वहाँ पे। 1.5 घंटे में तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँ गाड़ी को। ये देखो प्रो ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, मिलना कुछ नहीं है यहाँ पे, चलना सबको इसी स्पीड में है। कितनी भगा लो यहाँ पे, हाईवे होता है भगाने में मज़ा आए। इन रोडों पे इतनी बड़ी तो गाड़ियाँ नहीं है जितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। कहाँ चला ले पब्लिक। आधे टाइम यार गुड़गांव से आएंगे। ये देखो प्रो ड्राइवर, ऑटो वाले भी फोन में घुस के चला रहे। लग जाएगी तो फिर उन पे 10 रुपए भी नहीं होते किसी को देने के लिए कि भाई चल गाड़ी ठीक करवा ले। फिर ये पिटने वाले काम करते हैं, इनको पीटते हैं। कौन? एक्चुअली वाला? अरे इनको क्या फर्क पड़ रहा है, महिंद्रा की गाड़ी है यार इनकी। ये स्विफ्ट वालों को सोचना पड़ता है, स्विफ्ट वालों को सोचना पड़ता है, बलिनो वालों को। ये महिंद्रा वाले तो घुसा देते हैं इनको। पर गाड़ी कोई भी हो यार, डैमेज पता है गड्ढे कर देते हैं, बड़ी गाड़ी को भी पता नहीं चलता। मैं क्या करूं, जितनी बड़ी गाड़ी उतने महंगे खर्चे। हाँ, फिर खर्चे भी उतने ही आते हैं इसके। अगर बाई चांस तुम ये समझते हो कि किसी गाड़ी को अगर तुम कहीं से भी कुदा दो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, तो उनमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। एग्जाम्पल, लोग थार से बहुत ज़्यादा वो करते हैं ऑफ रोडिंग, तो भाई देखो मैं तो सीधी बोलता हूँ। देखो गाड़ी कोई भी हो, डिपेंड करता है चलाने वाले पे। ठीक है, गाड़ी चलाने वाला ना अल्टो को भी ऐसे चलाएगा कि उस पर कोई डैमेज नहीं आने देगा। और जो ज़्यादा हैवी ड्राइवर बनते हैं ना अपने आप में कि भैया हम तो प्रो ड्राइवर हैं, वो उसको चाहे सबसे मजबूत गाड़ी मेरे हिसाब से जो मुझे लगती है ना, वो है बोलेरो, महिंद्रा की बोलेरो। ठीक है, बोलेरो जो बोलेरो कहते हैं भाई, BO है उसका। तो बोलेरो है ना, बोलेरो हो गया, तो बोलेरो क्यों कह रहे हो? बोलेरो है, बोलेरो कह रहा हूँ। बोलेरो यू थोड़ी है। हाँ जो भी है बोलेरो, वैसे सब उसे देहाती में बोलेरो ही बोला है। हाँ तो बोलेरो ही, वो है ही बोलेरो। तो वो ज़्यादातर ना राजस्थान साइड यूज़ होती है, यहाँ तो बहुत कम मिलती है। वो बहुत मजबूत गाड़ी है सच में, वो प्रैक्टिकल बहुत मजबूत गाड़ी है। वो लोग उसकी भी धज्जे उड़ा के रखते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो उस गाड़ी में भी मतलब छोटे मोटे गड्ढे, जब पहले तो 2-3 साल तो बढ़िया चलती है, जब वो हिल जाती है ना पूरी तरीके से, फिर वो छोटे मोटे गड्ढों में भी ऐसे आवाज़ करेगी जैसे बलिनो करती है ना। नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, स्ट्रॉन्ग गाड़ी। पर महिंद्रा और टाटा की गाड़ी स्ट्रॉन्ग है। टाटा की गाड़ी में आज तक मैं ज़्यादा बैठा नहीं हूँ। हमारे एक दोस्त पे है, अंकित पे, वो थोड़ा आदमी ऐसा, इंसान ही ऐसा, उसकी गाड़ी कभी चलाने को मिली नहीं हमें, तो ऐसा पता भी नहीं है। और जिसकी गाड़ी मैंने चला रखी है उसकी मुझे पता है। समझा नहीं आप कहना चाहता है कैसा? मतलब वो होते हैं ना इंसान थोड़े से कि भाई अपने में अपने रहते हैं, वो वाले इंसान है। तो ना उनको कहीं किसी से मतलब होता, आना जाना सब वैसे ही है। तो मेरा थोड़ा सा मतलब बस यार उनसे ही है जो मुझसे कायदे से पेश आते हैं, मुझसे अपना मान के चलते हैं मुझे, मैं उनसे ही मतलब रखता हूँ। नंबर 1 ये, और मन्नू हो गया, योगी हो गया, गौरव हो गया। एक वो इंसान थोड़ा सा बौखलाया सा है, पर है इंसान ठीक। हमारे पंडित जी है, हमारा मन का अच्छा भाई, वो जैसा भी है, पर थोड़ा सा है पागल ही, वो है क्रैक माइंड। कर देता है कभी कभी वो क्रैक माइंड वाली बात है ना, उस टाइम उसको भी दिखाऊंगा किसी दिन, व्लॉग में। लो जी, ये है तावड़ू। बहुत कहीं से हमने की तावड़ू बाईपास से निकाल लो, लेकिन नहीं, हमको तो मेन मार्केट से निकलना है। तो यहाँ हम 20 की स्पीड से ऊपर नहीं चल पा रहे हैं। ये देखिए, पता नहीं यार लोगों को ना, मैंने वैसा मैंने महसूस किया है कि जाम लगाने में मज़ा आता है।
खास करके ये जो बाइक वाले और ये होते हैं ना ऑटो वाले, इन्हें तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आवे। ऑटो वाले ने तो खैर राम ही बचावे, ये तो 10 रुपये के चक्कर में ना किसी की जान भी ले रहे। अभी तो शुरू हुआ है मेरे भाई, अभी कहाँ से निकलेगा, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है। चल वही वाली कहानी हो गई कि हम जब सिद्ध बाबा पे गए थे ना, तो बुलंदशहर पे जो एक मार्केट वाला रास्ता है, एक उसका बाईपास है, तो हम अंदर से चल रहे हैं, बाईपास छोड़ दिया हमने। अब यहाँ तो ऐसी इतनी स्पीड भी चलेंगे, देखो 20 की स्पीड पे। कैसा मजा आ रहा है कस, मजा आ रहा है 20 की स्पीड पे। सम टाइम स्लोली भी चलना चाहिए। अब रेगुलर 80-90-100 यार बात ये है कि ये मेन मार्केट का कोई भरोसा ना हो कि यहाँ कब जाम लग जा और कितना लग जा, वो भी ना कह सके। आपको मुझे मुड़ना ही नहीं देना चाहिए था जब आपको पता थी। अरे मैंने कि चल यार यहाँ कर ले, इसको भी रास्ता दिखा दे, कभी आए कभी खो जाए रास्ते में, कभी पता रहनी चाहिए सब। नहीं मुझे नहीं लेनी। ये देखो, ये हमारे यहाँ के प्रो हैवी ड्राइवर, ठीक है। ये प्लस आगे देखो हरियाणा, ये वैगनार वाले, ये रास्ते को पता है सिंगल रास्ता है नहीं, फिर भी खड़े हो जाते हैं अपने गाड़ियों को लेके। ये देखो, इनको कोई मतलब नहीं है कि जाम लग सकता है, कोई परेशान हो रहा है। 11:37 हो गए हैं। अब फाइनली हम पहुंच गए हैं भिवाड़ी। यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर है शायद मंदिर, पहुंचने ही वाले हैं। एक सेकंड पहुंच लिए मोहन बाबा के भाई। ये ऑटो वाले ना सुधरे, कहीं चले जाओ, ये ऑटो वाले ही रहेंगे। चलो देखो ऑटो वाले तो ऑटो वाले ही रहेंगे। पहले उससे पहले ना एक मंदिर है, उसका नाम मुझे ना याद नहीं आ रहा। उससे पहले एक मंदिर है, पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ पे पहले प्रसाद चढ़ा के फिर जाएंगे मोहन राम। ये तो नहीं मंदिर नहीं, ये नहीं है, तो सीधा चलता रहे। मुझे थोड़ा सा यहाँ के रास्तों की नॉलेज है, क्योंकि मैं यहाँ अक्सर आ चुका हूँ, आता रहता हूँ, अक्सर आता हूँ। ये बहुत साल बाद आया है। आई थिंक मैं तो दूसरी बार आ रहा हूँ शायद। यार मोहन राम के ना कुछ दिन में प्लान बनाया यार, राम मंदिर का और प्लान बनाते हैं। थोड़ा सा ना मौसम साथ नहीं दे रहा, मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है, मतलब राम मंदिर और जाना यार। या फिर देखते हैं फैमिली को लेके चलते हैं वहाँ पे, गर्म थोड़ा मौसम ठीक हो जाए ना, फिर राम मंदिर जाने का बड़ा मज़ा आएगा यार। क्योंकि दिक्कत क्या है कि टोटल हाईवे है, ठीक है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मेरे ख्याल से जितना मुझे पता चला है कि वो बीच में कुछ एरिया सीमेंटेड है। सीमेंटेड पे ना टायरों को बड़ा खतरा रहता है, और बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते, लड़के हों। और हमारे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है, एक ट्रिप पे हम जा रहे थे कसोल, तो केएमपी में हमारे साथ एक बार इंसिडेंट हो गया था। हम 4 लोग थे, मैं, आकाश, मन्नू और योगी। क्रेटा गाड़ी थी मन्नू वाली। उसमें एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि टायर फट गया था 100 की स्पीड पे। तो तब से थोड़ा सा ना दिल में डर सा जो बैठ जाता है, हम चारों के ही दिल में बैठ गया है वो। कसोल इस बार मनाली गए थे इसकी गाड़ी लेके, बड़े ध्यान से कि भैया टायरों में कुछ ना हो, नहीं है, मुझे नहीं लगा कि हमने टायर नहीं डलवाए थे ना। टायर नहीं डल गए थे, पर फिर भी थोड़ी सी रहती है ना, घबराहट सी तो रहती है। हाँ, जो फटा था वो भी दिल बैठ गया था, क्योंकि जो फटा था ना टायर उस टाइम पे, वो भी नया ही था, मतलब नया क्या, आधा था, आधी ग्रिप थी उसमें, और उससे थोड़ा डर सा रह ही गया है। अब चलो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, फिर आगे का मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ना बीच में ज़्यादा ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ तो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। अब मैं थोड़ा ना मंदिर का ही आपको दिखाऊंगा सीधा जाके, ठीक है। कितनी दूर है? यही है ये यहाँ मोहन बाबा का ही एक मंदिर है। हमारे मतलब मेरी मम्मी जब आती है ना, सबसे पहले मुझे यहाँ लेके आती हैं। पहले कहते हैं कि यहाँ पे दर्शन करने हैं, उसके बाद ही आगे। ये क्या? हाँ, ये रहा ना रेड वाला जो दिख रहा है, ये वाला लगा ले, यहीं गाड़ी पे यहीं इधर उधर लगा ले, पार्किंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ दबा दूँ? हाँ, देख ले किसी दुकान के आगे मत लगे, पहले तो आगे चल, आगे लगाएंगे। चल तू, मैं लगवाऊंगा तेरी, चल।
चलो गाड़ी पार्क करके ना फिर आगे का दिखा। गाड़ी पार्किंग में ऐसे लगा दी है। और कभी भी पार्किंग करो ना तो ऐसे मत किया करो, क्योंकि ये जब गाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं ना और किसी को यार अर्जेंटली जाना हो बड़ी दिक्कत होती है। मैं 1-2 बार कर चुका हूँ, तो इस वजह से अब मैं कोशिश करता हूँ कि गाड़ी ऐसी जगह लगाऊँ कि किसी को परेशानी ना हो। चल भाई आजा, चलो अंदर दर्शन करते हैं, उसके बाद दिखा दो। चलो प्रसाद ले लेते हैं पहले, फिर आगे का दिखाता हूँ। आया करो यार ऐसी जगह ना, अपने भगवान के पास, भगवान से प्रे करने, अपने माइंड को शांत करने आना चाहिए। ये है जी भोले का मंदिर है ये, अंदर एक देवता है और उस साइड माता मंदिर है। चलो दर्शन कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, दर्शन हो गए हैं। अब चल रहे हैं मोहन बाबा के जो पहाड़ी वाला जो मंदिर है उस पर। अब यहाँ से गाड़ी से निकलेंगे, 2-1 किलोमीटर है मेरे ख्याल से यहाँ से। भीड़ आज ज़्यादा नहीं है, सही टाइम पे आ गए यार। सुबह सुबह आते हैं, ज़्यादा भीड़ मिलती है, इस टाइम भीड़ नहीं है। अब तो इसी टाइम आया करेंगे। गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है, चल रहे हैं गाड़ी पे, फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो निकल रहे हैं यहाँ से। देखो भाई, एक नॉर्मल सी बात है, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो भैया कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो भाई वही वाली बात है कि अपने दिल से पूछो। मंदिर तो सब जगह है वैसे, बट आज आना जाना इसलिए ज़रूरी रहता है कि भाई अपने बच्चों को, आने वाले जो हमारी पीढ़ी है ना, उनको हम भक्ति सिखा सकें, बता सकें कि भैया हमारी ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, यहाँ ये पूजनीय है, इनको पूजो। इस तरफ चलो, घुमा के इस तरफ ले लें। तो इस वजह से यहाँ आते हैं कि अपने बच्चों को, अपने आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उनको सिखा सकें, एक अच्छी शिक्षा दे सकें। मतलब हाँ तो भाई, तो पहले हम बच्चे थे इसलिए ज़्यादा आ नहीं पाते थे। अब हम देखो, हम हमारी एज हो गई कि हमारे पास व्हीकल है, हमारे पास टाइम है आने का, तो अब हम आएंगे, देखेंगे। जब तक चीज़ें खुद नहीं सीखेंगे ना, तब तक हम आगे सिखा नहीं पाएंगे किसी को भी। क्यों, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो अब ये एक मंदिर के दर्शन कर लिए हमने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से दर्शन हो गए, कोई भीड़ नहीं थी। भीड़ थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी मैं सोच के आया था। और अब जा रहे हैं दूसरे वाले मंदिर पे, तो अब उसके दिखाते हैं आपको दर्शन, ठीक है ना। उसका रास्ता थोड़ा सा ना मतलब पार्किंग के बाद थोड़ा सा ऐसा है कि उस पर ना पैदल चलना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। नहीं तो चलो चल के देखते हैं। मेन मोहन राम का मंदिर है, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा हम पैदल वॉक करेंगे, तो चलो दिखाते हैं। देखो जी, ये है हमारा मोहन राम जी का मंदिर। आगे जाने नहीं दे रहे, गुड न्यूज़। अगर नहीं जानते तो वो रहा जी मंदिर, और अब हम पैदल चल के जाएंगे। गाड़ी तो यहाँ घुस जाती है ना। चलो चलते हैं, प्रसाद लेते हैं पहले, फिर दर्शन करके फिर आगे कंटिन्यू करो। प्रसाद ले लिया है आकाश ने भी। चल रहे हैं, देखते हैं भैया भीड़ मिलती है या नहीं। क्या हुआ?
सीढ़ियों पे चढ़ने का जो आनंद है ना, वो एक अलग ही आनंद है। दर्शन हो गए हैं, बस खो गया कहीं, उसको ढूंढूं पहले कहाँ है। ये इसके ऊपर एक और मंदिर है, थोड़ी चढ़ाई है यहाँ से, हल्की सी सांस चढ़ गई है। चलो एक और कोई मंदिर है यहाँ पे, आकाश को पता है उसके बारे में, उस पे जा रहे हैं पैदल पैदल, नंगे पाँव, काफी नीचे है वो। ये देखो, ये देख रहे हो, जय बाबा की तो करते करते ना चल रहे हैं। जय बाबा की। जय बाबा की, जय बाबा की बोलते चला तो कुछ भी ना हो। ये देखो, यहाँ पे लव बर्ड्स आते हैं जी, ऐसे ऐसी जगहों पे भी लव बर्ड्स आके अपना निशान छोड़ के जाते हैं। ये बैठे आशिक, यहाँ तो कम से कम छोड़ दो ना राय को। अब वो जा रहा आकाश। चलो जी चलते हैं। ये एक मंदिर है यहाँ पे चढ़ाई पे। जय बाबा की। बता रहा जो। अच्छा हाँ, और यहाँ रास्ता बना दिया। रास्ता बना दिया। हाँ। यहाँ ये पहले जोत थी खाली, और रास्ता बना दिया यहाँ से आने का। पहाड़ियों का रास्ता बड़ा सही है, रास्ता मस्त ट्रैकिंग वाला। चलो चल रहे हैं अभी नीचे। जय बाबा मोहन राम। अब चल रहे हैं घर की ओर। चलो जी थोड़ा सा भंडारा ग्रहण कर लें। बाबा मोहन राम फिर भी लियो। देखो जी ऐसी जगह आना तो चप्पल जो है पुरानी पहन के आना। नई चप्पल पहनने का परिणाम ये है कि मैं एक जगह रुका खाना खाने के लिए और चप्पल ले गया कोई, तो आगे से आए तो अपनी चप्पलों का ध्यान रखें। कोई नहीं यार, नई चप्पल ले लेंगे। कोई बला थी शायद मेरे ऊपर उतर गई, कोई ले गया मेरी बला को। अब तो ऐसे ही कहना पड़ेगा। चलो ये रही गाड़ी, बैठते हैं। मेरे तो पैर जल रहे हैं, वो तो चप्पल में है। चलो निकलते हैं यहाँ से। हालत हो गई है ख़राब, गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत तेज ऊपर। हे बाबा मोहन राम, निकलते हैं। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 2:10। चलो निकलते हैं। चलो जी नंगे पैर अब अपने घर पे और निकलते हुए। अच्छे रहे दर्शन, आज सही माने में दर्शन करें। पता नहीं कहाँ ले गया था ये। भंडारा खाया एक जगह, बाहर मैंने चप्पल उतार दी, जहाँ चप्पल उतारी वहाँ से वापस आया, चप्पल ही नहीं मिली। यार ये काली मत गाड़ी देना पाप है। इस पे गाड़ी नहीं निकल रही है, ये डीजल की गाड़ी है, ये नहीं निकल रही इसमें। भाई साहब इस पे जिस दिन पेट्रोल गाड़ी आएगी ना, हाँ उस दिन पता चलेगी इसको क्या वाला है उसका।
चलो जी, जय बाबा मोहन राम। निकलते हैं यहाँ से और आगे का जय हो बाबा की। अब गुड़गांव से जाएंगे यार, वो रास्ता बट सच में बेकार है। कहीं से निकल जाए कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो चलते हैं। ये जाने करबला जी थामी है तेरी बाहें, सहनी पड़ेगी सबकी कांटों भरी निगाहें। सब सहेंगे हम और हंसेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी। हाय राम, ये है जी वही वाला रास्ता जिस पे से पलवल के लिए जाते हैं ना। यहाँ से हम कट जाएंगे अपने नंगला वाले रोड के लिए। रास्ते में रुक गए यार, बंटा लिया है और तो कुछ मैं पीता नहीं हूँ। मैंने किया ये बंटा सोडा ही थी इकलौती चीज़ है जिसको मैं पी लेता हूँ। एक और ड्रिंक है एनर्जी ड्रिंक जिसको मैं पीता हूँ, बट वो आसानी से ना मिलती नहीं है। कैथरोड पता नहीं ज़रूरत थी कुछ चीज़, हर चीज़ रिवील कर दिया कर पहले ही। उसके लिए क्या तो वो रखता क्या, पर्टिकुलर टाइम रखता क्या? टाइम और क्या, हर चीज़ रिवील करने के लिए एक टाइम होता है। उसे हमारी द्वार करते हैं। हरिद्वार पे लेके चलते हैं उसको। बोलो चलो कोई नहीं। सुन, एक चीज़ और मिस ढूंढ रहे थे, वो खैर हमें वो तो कहीं मिलती ही नहीं है, तो उसको रिवील मत कर दियो। नहीं पागल है क्या? तो जी देखो, हमने तो झंडे भी लिए घर के लिए। हमने एक एक्स्ट्रा और ले रखी है, रास्ता कट जाएगा इनके सहारे। खाना तो खा लिया था, वो पूरी खा के ना थोड़ा सा एसिडिटी हो ही जाती है, तो मैंने सोचा है कि ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ना जो थोड़ा सा पेट क्लियर रहेगा। इससे ऐसी चीज़ें खाते पीते रहना चाहिए ताकि पेट साफ रहे। और बस पहुँच, अभी तो टाइम लगेगा घर पहुँचने। ओए मानो तक तमीज़। सॉरी देखो मैंने बचा लिया इसको, अभी पता नहीं बाहर फेंक देता है रोड चालान हो जाता है पे। और गंदगी फैलानी नहीं चाहिए यार। घर जाके डस्टबिन में फेंक। सॉरी। चलो चलते हैं आगे। देखो बेशक हम देसी हैं और हमें थोड़ी सी ना हमें अपने देश से प्यार है भाई। लैंग्वेज ठीक रखनी पड़ती है व्लॉग में, क्योंकि हर कोई देखता है इस व्लॉग को। देसी लोग भी देखते हैं, विदेशी लोग भी देखते हैं। विदेशी इसलिए हम इसमें सबटाइटल देंगे। हम तो इसका सारा, अब हम इसमें इंग्लिश में सबटाइटल देंगे और हम इसका इंग्लिश भी ट्रांसलेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना अंग्रेज हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं यार तुम्हारी ना समझ में नहीं आती क्या बोलते हो तुम, तो उनके लिए ट्रांसलेशन। वो हिंदी में बोलते हैं कि हमें तुम्हारी समझ नहीं आ रही। नहीं, वो ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हो, हमें तुम्हारी समझ में नहीं आती है। तो उनके लिए हम ऐसी बात करेंगे कुछ, और हमारे दोस्त हो कैसे हो। ये देखो, इसको ओवरटेक करने में इतना मजा आता। ये डीजल गाड़ी में ओवरटेक करने में सच में मजा भी आता ही है, सच में एक्चुअल में। इन पे जो टर्बो लगा रहता है ना, एकदम जो टर्बो चार्ज होता है 2000 RPM के ऊपर, यार मजा देता है यार ये यार टर्बो ना। और इस टर्बो के चक्कर में हम इतना घूमे थे, इसका टर्बो खराब हो गया था गाड़ी का, इतना घूमे। खराब नहीं हुआ था, बट टर्बो खराब नहीं हुआ था। कि इसका टर्बो खराब हो चुका है, बट उसमें कुछ इंटरनली कोई पार्ट टूट गया था। पार्ट था, छोटा सा प्लास्टिक का पार्ट था, वो टूटा पड़ा था, उसकी वजह से नया टर्बो डलवा लिया बिल्कुल था। चौक हुआ पड़ा था, इसका बंद था। अब तो अच्छा चल फिर हमने वो चेंज करवाया, पार्ट बड़ी मुश्किल से मिला, वो पार्ट ही नहीं मिला था। पार्ट मिला, उसको चेंज करवाया। उसके बाद इसकी टर्बो पूरा हमने वो खुलवाया, उसका जो रेडिएटर होता है टर्बो वाला, उसमें ऑयल था, वो सारा क्लीन करवाया, फिर उसको दोबारा सेट करवाया। तब से गाड़ी एकदम ऐसी हो गई है, इसका किसी मतलब स्कॉर्पियो से भी आगे करवा लो इसको, ऐसे भागती है ये। और पहले इसका पिकअप एकदम डल हो गया था, नीचे दब के चलती थी ये। क्या बिछा रखा है इन्होंने, क्या है ये कील? ये लो, रोडों पे कीलें बिछी पड़ी हैं, और कोई हटा भी नहीं रहा। चलो चलते हैं। ये जी मुंबई वाला जो रास्ता है ना, वो आ गया है। ये सोना वाला जो रास्ता जा रहा है ना नंगला के लिए, ये देखो सामने हमारे जैसी सेम गाड़ी आ रही है, और सेम ही जाली है। ये मुंबई वाला रास्ता है। यहाँ से हम अगर राइट हो जाते हैं तो हम चले जाएंगे जयपुर की तरफ, और लेफ्ट हो जाते हैं तो हम चले जाएंगे गुड़गांव की तरफ।
सीधे जाएंगे तो जाएंगे बल्लभगढ़ की तरफ, तो हमें तो बल्लभगढ़ जाना कोस, यहाँ से ओवरटेक कर। चलो बहुत मज़ा आया है आज घूम के, मज़ा तो आ ही जाता है। खैर थोड़ा सा थकावट तो होती है, लेकिन संडे के दिन वैसे एक संडे मिलता है, सोचते आराम करते, पर उसमें भी ना जो घूमना हो जाता है वो और मज़े दिला देता है। कुछ ना, यहाँ से बस एंटी टूर है, वो आगे जाके कटवाएंगे अब, और क्या। ये एंटी टोल है। हाँ। एंटी टोल, एंटी टोल। एक तो ये पता है, मुझे सच बताऊँ, एक तो गुड़गांव वाला और ये वाला, इन दोनों टोलों का आज तक मकसद समझ में नहीं आया, ये चाहते क्या है। रोड टूट के दोबारा मतलब रिपेयर भी नहीं हुए, ये इनके टूल कंटिन्यू चले जा रहे, बढ़ और गए, कम तो हुए नहीं, बढ़ और गए। पहले 25 रुपये का था, अब 40 का हो गया, पर चलो मजबूरी है, देना देंगे। सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है ये, फंसाता है ये रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। जी अब आ गए हैं अपने घर की गली में, घुस रहे हैं, और अब ये मेरे को घर छोड़ देगा। 4 बज गए हैं करीब, हाँ 4 बज गए हैं। अब थोड़ा सा आराम करेंगे। आगे कुछ बन रहा होगा तेरे ना कुछ ना, सीधा रास्ता। चलो जी, चलो। फाइनली सफर अच्छा रहा। अब इस बहुत बढ़िया रहा। आज तो अब इस व्लॉग को आज एंड तो कर रहे गाड़ी हैं। चलाने नहीं दी, आज गाड़ी इसने चलाई है, आज हमने नहीं चलाई, इसने बहुत- जानबूझ के लिए नहीं ली। क्योंकि मैं एक चप्पल भी नहीं है ना, चलाऊं कैसे। तो चलो मैं इस व्लॉग का एंड कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे। अब हरिद्वार का ट्रिप है, तो चलेंगे उस पे। आकाश भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, 2-3 और हैं वो भी जाएंगे। एक और कुछ और भी हमने प्लान गाड़ी का करे प्लान हैं। कर लेंगे, गाड़ी हो सकता है इसी की जाए, वो देख लेंगे एक बार। क्योंकि मेरी में दिक्कत क्या है कि मेरी गाड़ी की सर्विस ड्यू हो रही है, और मैं सोच रहा हूँ हरिद्वार से आके ही करवाऊँ, और 90% है मेरी जाए, 10% है इसकी चली जाए, और बाकी देखते हैं क्या होगा। अब हरिद्वार में मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और कुछ भी हरिद्वार के बाद भी हमने 1-2 और उसके बाद तो अच्छे ट्रिप से- चलती रहेंगी, वो अच्छे तो अच्छे से चलेंगी, ट्रिप तैयार लेकिन वो करे हैं। सरप्राइज रहेंगे, वो सरप्राइज हैं, वो कुछ लोगों के लिए भी सरप्राइज है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए यही था। अपने घर में खुश रहो, सुख शांति से रहो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, और पड़ोसियों को भी खुश रखना। अरे नहीं, वो वैसे होते नहीं है। वैसे वो होते नहीं है, पर कोशिश कर लेना हो जाए तो बड़े बद्दुआ देते हैं वो। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं गाइस और जो नेक्स्ट व्लॉग में। जलते हो उन्हें और जलाते रहो। भाई क्या बोलूँ अब मैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखें। चलो लव यू गाइस, बाय, राम राम सभी भाई, बाय।